चाबी नहीं मिल रही है, चाबी गुम हो गई। हेलो राम राम जी, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका एक नए डे और एक प्यारे जैसे व्लॉग के साथ। आज के मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के 2 बजे से। इस टाइम हम जा रहे हैं मार्केट। मेरे घर में आए हैं कुछ एक गेस्ट हमारे गांव से, तो वो बोल रहे थे मार्केट चलिए, और मैं तैयार हो रही थी। हस्बैंड को इतनी जल्दी लगी थी। अब देखिए क्या ढूंढ रहे, चाबी। अभी बिल्कुल रेडी हो गए। पहले बोल रहे थे जल्दी कर, और अभी बोल रहे हैं चाबी नहीं मिल रही है, चाबी गुम हो गई, गाड़ी की चाबी। दूसरी ले लेता हूँ। यहाँ निकल पड़े हैं हम मार्केट के लिए, और एक टैक्सी भी की है, पीछे आपको व्हाइट कलर की दिख रही होगी जाती हुई, क्योंकि वो 5 मेंबर वो थे और 2 हम हो गए, तो फिर बड़ी वाली टैक्सी हमें मिली नहीं, फिर हमें भी गाड़ी लेकर जाना पड़ा और उन्होंने टैक्सी की। और 2 लड़कियां तो हमारे साथ ही बैठी और 3 वो टैक्सी में गए। तो ऐसे हम जा रहे हैं मार्केट, उनको घूमनी थी चंडीगढ़ की मार्केट, और हम भी साथ में निकल गए हैं। ये हमारे गांव के हैं और ये गए थे प्रयागराज। आते आते यहाँ चंडीगढ़ में उतरे और इनको यहाँ भी घूमना था, तो हम निकल गए हैं इस टाइम अलांटे मॉल। सबसे पहले तो हम निकले थे अलांटे मॉल के लिए, और इस टाइम हम वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ ये पार्किंग है। अलांटे मॉल की फ्रंट में भी है और बेसमेंट में भी है नीचे। पिछली बार जब हम गए थे तो बेसमेंट में गाड़ी खड़ी की थी, इस बार हमने फ्रंट में गाड़ी खड़ी की है। तो जो अलांटे मॉल है उसके सामने आई लव चंडीगढ़ लिखा हुआ है। जो गए हैं चंडीगढ़ अलांटे मॉल में उन सभी को पता है, वैसे बोलने की जरूरत है नहीं, पर कुछ एक जो मेरे व्यूवर नहीं गए हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इतना बढ़िया व्यू है, जहाँ से एंट्री है अलांटे की, बहुत ही अच्छा व्यू है। और यहाँ पर कुछ एक वीडियो मैंने शूट की, जैसे वैसे मैंने बहुत ज़्यादा अंदर का शूट नहीं किया है, पर एंट्री जो है यहाँ पर फोटो टाइम हम अंदर पहुंच गए हैं, और ये पर्स देख रहे थे। इस पर्स का मैं आपको प्राइस बताऊं, 11,000 प्राइस है, वो भी 25% छूट पर चला हुआ है अभी। तो हम देख ही रहे थे, ले तो सकते नहीं है। और इसके बाद बहुत जगह हम घूमे। इसके बाद हम 22 की मार्केट है वहां पर भी गए थे। उन्होंने कुछ एक सामान लेना था, मैंने भी लिया है, जो आपके साथ में आगे व्लॉग में शेयर करूंगी। नेक्स्ट व्लॉग में मैंने वहां पर पर्स वगैरह लिया था और एक सूट भी लिया था। और इस टाइम तो हम घर वापस आ रहे हैं, क्योंकि बहुत थक गए थे। मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो शूट नहीं की और बहुत लेट हम घर में पहुंचे थे। इस टाइम मैं आपसे मिल रही हूँ
मॉर्निंग टाइम। वैसे जिस दिन मेरे ये गेस्ट थे उस टाइम की ये मॉर्निंग नहीं है, दूसरे दिन मैंने व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि उनको निकलना था घर, तो उनके लिए खाना वगैरह बनाना, बस उनके साथ मैंने टाइम स्पेंड किया था। उससे नेक्स्ट डे की बात है। अगर मैं डे की बात करूं तो ये है सैटरडे वाला दिन है। आज बच्चों को छुट्टी थी, मैं जगी और सबसे पहले बेड वगैरह झाड़े, ये मैंने अच्छे से डेकोरेट किए और इसके बाद सीधा निकल चुकी हूँ पार्क के लिए। यहाँ हस्बैंड भी गए और साथ में मेरा छोटे वाला बेटा दीक्षांत ठाकुर भी गया और वो भी यहाँ पर कुछ एक ना एक्सरसाइज के लिए थोड़े बहुत लगे हुए हैं। यहाँ पर उसने एक्सरसाइज की और हमने घूमा। छुट्टी थी, सैटरडे था, आज बच्चों को छुट्टी होती है, संडे को भी छुट्टी होती है, तो मेरे को ना आज बहुत ही घूमने का मन कर रहा था। फ्रेंड्स, मैंने इनको बोला कि आज मैं ना पार्क में जाऊंगी खुली हवा में घूमने के लिए और बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बारिश भी। जिस पार्क में हम घूमने जाते हैं साथ में ही है एयरपोर्ट की बाउंड्री आपको दिख रही होगी और एक जहाज जाता हुआ भी आपको दिख रहा है। आते जाते रहते हैं। एयरपोर्ट के साथ ही हमारा घर है जो हमारा फ्लैट है। 1 घंटे के लिए घूमा, एक्सरसाइज की और इसके बाद हम आ गए घर। और घर आते ही सबसे पहले मैं यहाँ पर नहा ली हूँ और कैमरे में मैं देख रही थी, बाल बना रही थी। हस्बैंड जी भी शायद में खड़े हो गए और देख रहे थे ध्यान से मेरे को। तो यहाँ पर मैंने कंघा लगाया। आज वैसे बाल नहीं धुले, सिर्फ मैं नहाई हूँ आकर के। और इसके बाद मैं जाऊंगी सीधा किचन में खाना बनाने के लिए। और सबसे पहले मैं ना इसको खाली कर लेती हूँ। जो लाई हूँ आते टाइम फ्रूट लाई थी, फ्रूट में तो केले सबसे बेस्ट, ज़्यादातर केले ही खाते हैं मेरे बच्चे, जिम वगैरह जाते हैं तो। और सब्जी लाई थी, सब्जी में मैंने पत्ता गोभी और मटर लाई हूँ। ज़्यादा नहीं लाते हैं हम सब्जी एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही फ्रेश सब्जी मिलती है और हमारे घर के साथ ही सामने भी आती रहती है, तो एक्स्ट्रा सब्जियां हम लाकर नहीं रखते हैं सुखाने के लिए। तो ये आप देख रहे हैं कच्चा पपीता। आज मैं बनाऊंगी पपीता के पराठे, जो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। आज छुट्टी है तो पपीता के पराठे बनाऊंगी। हस्बैंड जी यहाँ पर पपीते को कद्दूकस करने लग पड़े हैं और मैं यहाँ पर छान लिया मैंने आटा और आटा गूंदूंगी। नमक ऐड कर लिया, अजवाइन ऐड की थी मैंने साथ में और हल्के गुनगुने पानी से मैं यहाँ पर आटा गूंद दूंगी। पराठे बनाऊंगी आज पपीते के। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये कच्चा पपीता ना, मैं घर से आते आते आपने वीडियो में भी देखा था, एक कच्चा पपीता एक मैं लेकर आई थी। बहुत दिनों से वो फ्रिज में पड़ा था, तो आज मैंने सोचा चारों हम इकट्ठे हैं घर में, बच्चों को भी छुट्टी है, तो आज मैं पराठे ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर हस्बैंड जी कर रहे हैं पपीता कद्दूकस और यहाँ देखिए पूरा का पूरा पपीता कद्दूकस कर लिया है और इसको मैं निचोड़ दूंगी। देखिए इसमें ना बहुत ही पानी निकलता है फ्रेंड्स, बहुत ही। अगर हम निचोड़ेंगे नहीं तो पराठा तो बिल्कुल नहीं बनेगा इसका। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना पानी इसका निकला था। इसके बाद मैंने इसमें हल्दी, नमक और साथ में हरी मिर्च ऐड की और साथ साथ में लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। इसको मैं करूँगी अच्छे से मिक्स। इतने टाइम में जो मैंने आटा गूंदा है वो भी थोड़ा डल गया है। अब बनाऊंगी पराठे। जो ये स्टफिंग वाला पराठा होता है हमेशा मैं ऐसे बनाती हूँ ना, एक पराठा बेल लेती हूँ। अब ये पराठा मैंने बेल लिया, अच्छे से चकले के ऊपर रख लिया है और इसके ऊपर जो स्टफिंग है इसको मैं रख दूंगी। एक्स्ट्रा स्टफिंग डालेंगे इसमें, टेस्टी होते हैं ऐसे। और इसके ऊपर एक बेला हुआ पराठा मैं और रख दूंगी और टैप 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 करके साइडों से मैं दबा दूंगी, बिल्कुल बंद कर दूंगी। और इसके ऊपर एक ना हल्का हल्का बेलन घुमा दूंगी, बड़े जोर का प्रेशर नहीं देना है तो ये फट सकता है। और आप देखेंगे एक बढ़िया जैसा पराठा बनकर हो जाएगा रेडी। सबसे पहले मैं पराठे को सूखा बनाती हूँ क्योंकि ये पराठे घी बहुत ज़्यादा लेते हैं।
तो पहले मैं सूखा बना लेती हूँ तवे के ऊपर। इसके बाद मैं लगाऊंगी इसमें ऑयल अच्छे से, दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाऊंगी और फिर आल्ट पलट के अच्छे से भूनूंगी और बढ़िया जैसा मेरा पराठा पपीते का बनकर हो जाएगा रेडी। जो मेरे बच्चों को पसंद है, हमें भी वैसे पसंद है, कभी कभी खाना चाहिए। और आजकल ना 2-3 दिन से हल्की हल्की बारिशें भी हो रही हैं, तो बारिश में पराठे के तो क्या ही कहने। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने रखे थे 2 तवे, एक के ऊपर मैंने सूखा बनाना और जो लोहे का तवा है इसके ऊपर ऑयल के साथ बनाना। तो थोड़ी ना जल्दी हो जाती है जब हम 2 तवे रखते हैं। और एक ना हल्की हल्की आंच पर पराठे सीखते हैं तो टेस्टी बनते हैं, क्योंकि इसके अंदर स्टफिंग भरी होती है हमने। वो किसी के कमरे में कैसे वो कर सकते हैं। जिस किसी ने चुराना है ना तो वो पहले स्विच ऑफ ही करता है। स्विच ऑफ कर दिया बस, अब जितना मर्जी ढूंढते रहो। अब ये ऑप्शन है कि जैसे ऑन करेगा तो चाहे दूसरी सिम डालेगा फिर वो बताएगा नहीं। वो कैसे बताएगा, उसका नंबर थोड़े हमारे पास। नहीं मेरा मोबाइल वालों किसी ने ऑन किया, अगर उसी सिम में करेगा तब वो दर्शाएगा कि हाँ इधर है। हाँ। अगर अपनी सिम में निकाल के फेंक दी इसमें हमारे में तो फिर पता लग जाएगा। बस तो भी चल जाते हैं ना दी यार, दब की मिल गया ना वाले का साल हो ले रे। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने प्लेटें लगा दी हैं खाने की और ब्रेकफास्ट हम इंजॉय करेंगे। ये जो हमारी बात चल रही थी मोबाइल के बारे में, आज मेरे छोटे वाले बेटे का दीक्षांत का मोबाइल गुम हो चुका है। जैसा कि मैंने मॉर्निंग टाइम जब वॉक करने गए थे मैंने आपके साथ बताया था कि मेरा बेटा भी गया है, वो भी एक्सरसाइज कर रहा था। छोटे मोटे ने लगे हुए हैं पार्क में एक्सरसाइज करने के लिए, तो वहाँ पर वो कर रहा था एक्सरसाइज। साइड में ना एक बैठने के लिए भी बेंच जैसे लगे होते हैं, उसके ऊपर रखा उसने मोबाइल और खुद लगा एक्सरसाइज करने। 2 मिनट के अंदर फ्रेंड्स किसी ने मोबाइल उठा लिया पार्क में से और हमने तभी का तभी कॉल लगाया, तभी का तभी मोबाइल स्विच ऑफ आया और उसको ढूंढने में ना जाने कितने टाइम लग गया। ढूंढने से तो वो मिल नहीं सकता क्योंकि वो 2 मिनट के अंदर ही स्विच ऑफ हो चुका था। और इसके बाद फिर हम गए, हस्बैंड जी गए पुलिस स्टेशन, वहाँ रिपोर्ट लिखाई तो उन्होंने बोला यहाँ नहीं लिखाई जाएगी, ये रिपोर्ट लिखाई जाएगी जो साइबर ब्रांच होती है, कुछ ऐसे ही बोलते हैं, इतना मेरे को पता नहीं होता है, तो वो पड़ती है मोहाली में। तो फिर दीक्षांत गया मोहाली में, वहाँ जाकर रिपोर्ट लिखवाई और वहाँ पर उन्होंने बोला जो सिम है इसकी नकली सिम निकलेगी 24 घंटे के अंदर, फिर दोबारा फिर इसके ऊपर दूसरी सिम आएगी। तो ये बहुत बड़ी प्रोसेसिंग हो गई हमारे लिए। और ये वाला मोबाइल फ्रेंड्स हमने अभी ही लिया था, बात करूं पता नहीं पूरा साल भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक ब्लॉग भी बनाया था जब मैंने ऑनलाइन ये मोबाइल मंगाया था, आपके साथ बताया भी था। तो पूरे 20,000 का वो मोबाइल था, हमारा 1 साल भी नहीं हुआ और 2 मिनट के अंदर कोई सामने सामने से उठाकर ले गया और 2 मिनट के अंदर ही स्विच ऑफ हो गया। आज शनिवार था और ऐसा दिन निकला हमारा कि बात मत पूछिए, बहुत ही मन खराब हो गया। और यहाँ पर ना मैं आपसे बातें करते करते किचन का पूरा मैंने क्लीनिंग वगैरह कर दी, खाना वगैरह खा दिया और आज मैं कपड़े धो रही हूँ। तो मशीन में मैंने गुनगुना पानी ऐड किया है और जो लाइट कलर के थोड़े कपड़े हैं वो पहले मैंने डाल दिए, वो धुलते रहेंगे। और एक ना मेरा बच्चों का बेड रह गया था झाड़ने का, इसको भी मैंने बढ़िया जैसे झाड़ दिया है, ब्लैंकेट की तह बनाकर रख दी है साइड में। इसके बाद करूँगी मैं घर की डस्टिंग, झाड़ू लगाना मैंने कर दिया है शुरू। और आज का दिन ना बहुत परेशानी भरा हो गया फ्रेंड्स, ऐसे ना मन खराब जैसा हो गया क्योंकि 1 साल भी नहीं हुआ था पूरा
मोबाइल को लिए हुए। और एक तो सबसे हैरानी की बात ये लगी ना कि 2 मिनट के अंदर जैसे उस टेबल के ऊपर रखा और एक्सरसाइज करने लगा और तभी का तभी कोई उठाकर ले गया। और इतना बड़ा ग्राउंड है, ग्राउंड में से उसको बाहर जाने के लिए भी टाइम लगा होगा जिस किसी ने चुराया, पर वो उसका स्विच ऑफ 2 मिनट के अंदर हो गया और हम कुछ भी न कर पाए, सिर्फ बार बार फोन मिलाए जाए और कुछ भी नहीं कर पाए। और आज तक वो मोबाइल नहीं मिला, आज दूसरा दिन लग पड़ा है। तो क्या करिए, अब इसका इलाज तो कुछ भी नहीं है, बाकी रिपोर्ट लिखा दी, क्योंकि इसका ना कोई मिसयूज ना करे, आप जान सकते हैं। वो हमने लिखवा दी है पुलिस स्टेशन में जा करके, और कुछ डॉक्यूमेंट की प्रोसेसिंग होती है वो कर दी है। अच्छा, मेरा पोछा वगैरह हो गया और मेरी ना फ्लावरिंग होने लगी है बहुत बढ़िया, हल्की हल्की, आप देख रहे हैं प्लांट में। और साथ साथ में मैंने मैट वगैरह भी बिछा दी है। क्लीनिंग मेरे पूरे घर की हो चुकी है, मैंने क्लीनिंग कर दी है, साथ साथ में पोछा सूख गया है तो मैंने यहाँ पर मैटें भी बिछा दी हैं। इतना टाइम मैंने प्रिंस को बोला था कि बेटा मटर के छिलके उतार दे, तो यहाँ पर प्रिंस मटर के छिलके उतार रहा है। दीक्षांत तो इस टाइम गया था, जो साइबर ब्रांच है ना मोहाली में पड़ती है, वहाँ पर रिपोर्ट लिखाने गया था, क्योंकि पुलिस स्टेशन गया तो उन्होंने बोला ये जो साइबर वाले होते हैं उनके पास इसकी रिपोर्ट लिखवानी पड़ती है, तो वो चला गया मोहाली। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ मटर। देखिए मटर ना आजकल इतने प्यारे आ रहे हैं, बिल्कुल फूले फूले। और मैं 1.5 kg लाई थी सुबह, मैंने बोला जितने भी हैं इसके छिलके उतार करके डिब्बे में भर कर रख देना, जब सब्जी बनानी हो थोड़े थोड़े ऐड कर लेना। मटर का ये बहुत बढ़िया रहता है, नहीं तो मतलब जल्दबाजी में कभी यूज करने के लिए बेस्ट रहते हैं। इस टाइम मैंने कपड़े वगैरह सारे धुल दिए और ऊपर चली गई हूँ छत पर डालने के लिए। धूप आज देखिए बहुत बढ़िया लगी है, क्योंकि बारिशें थी 2-3 दिन और पिछले कल इतनी तगड़ी बारिश हुई थी, परसों भी, तो इसी कारण जो है आज बिल्कुल मौसम साफ हो चुका है और मैंने कपड़े ऊपर डाल दिए हैं। ऊपर कपड़े जल्दी सूखते हैं। आज भी मेरे लिए बहुत सारे कपड़े हो गए थे, साथ में शूज थे, वो सारे मैंने धुल दिए। मतलब ना करते सारा काम कंप्लीट कर दिया। मन थोड़ा खराब होता है तो इतना काम में अच्छे से मन नहीं लगता है, पर क्या करिए, जब किस्मत ही ऐसी होगी उसने गुम ही होना होगा। और अब तो 100% मान कर चलिए कि वो मिलने वाला नहीं है। अगर किसी ने देना होता तो वो स्विच ऑफ नहीं करता, और किसी ने चुराया ही है, चुराने के पर्पज से उसने उठाया है, तभी 2 मिनट के अंदर स्विच ऑफ कर दिया है। चलिए, ये हमारे भाग्य में नहीं होगा जो इतने टाइम के लिए 7-8 महीने के लिए हमारे पास रहा। और यहाँ पर देखिए चारों तरफ ना आज कपड़े कपड़े ही थे। कुछ एक कपड़े मैंने टंकियों में डाले, बहुत कपड़े धुल रखे थे। आज शनिवार है, सभी को छुट्टी होती है तो सभी कपड़े धुलते हैं, पूरे छत पर डालते हैं। और मौसम भी खराब था 2-3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, तो कपड़े भी इतने अच्छे नहीं सूख रहे थे। आज धूप निकली है, बढ़िया कपड़े सूखेंगे। यहाँ मैंने जूते भी डाल दिए हैं सूखने के लिए। जो छोटी छोटी सॉक्सें होती हैं उनको मैं चेयर पर ही डालती हूँ, क्योंकि इनको ज़्यादा उड़ने का खतरा होता है। और छोटी छोटी जो टी शर्टें हैं इनको भी मैंने चेयर के ऊपर डाला। चारों तरफ कपड़े कपड़े थे, कहीं भी मेरे को जगह नहीं मिल रही थी, तो सॉक्सें तो हमेशा मैं चेयर के ऊपर डालती हूँ। और आपसे बातें करते करते पहुँच चुकी हूँ मैं वीडियो की एंडिंग में। मैं मिलूंगी आपसे कल, यानी नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। अपना और अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल ना भूलें।